नमस्ते प्यारे दोस्त, मैं चंद्रपाल और स्वागत करता हूँ इस वीडियो क्लिप में। और ध्यान से समझिएगा, आज मैं बताऊंगा कि आखिरकार संविधान का महत्व क्या है और संविधान मुझे क्यों जानना चाहिए या हम सबको क्यों जानना चाहिए। संविधान जैसा कि एक पुस्तक है, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट्री है, वो देश के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी देश में गतिविधियां संचालित होती है तो भारतीय संविधान का ही बात होता है कि उसी के नियमानुसार ही संचालित हो रही है। तो अभी आज हम सब जानेंगे कि संविधान जनता के लिए किस प्रकार उपयोगी है और जनता कैसे इसका लाभ उठा सकती है। पॉइंट आउट में कुछ मैं बातें रख रहा हूँ आपके सामने और ध्यान से समझिएगा और एक एक बिंदुओं पर विचार कीजिएगा और आप भी अपना चिंतन कीजिएगा कि हाँ, वाकई ये संविधान हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। और अपना विचार भी कमेंट में दीजिएगा कि क्या ये वीडियो अच्छा लगा और क्या और भी सुधार हो सकता है, ये भी अपना वक्तव्य दीजिएगा। पॉइंट आउट में मैं रख रहा हूँ, पहला है कि मौलिक अधिकारों की जानकारी देती है हमारा संविधान, इसलिए हमें संविधान को जानना चाहिए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान में भाग 3 एक पार्ट है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक का हमारे संविधान में मूल अधिकार की बात की गई है, फंडामेंटल राइट, जो सभी नागरिकों को प्रदान है। और उसमें से कुछ अधिकार है जो विदेशियों को भी प्रदान है। तो इन अधिकारों के बारे में जानकारी, यदि आपको अधिकार के बारे में जानकारी ही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे अपने सरकार से डिमांड कर पाएंगे उस चीज़ के लिए। तो मूल अधिकार के बारे में सबसे पहले वो जानकारी देती है, उसके संरक्षण के बारे में जानकारी देती है हमारा संविधान, इसलिए उसको जरूरी या उसको जानना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, मौलिक कर्तव्य का बोध कराती है। मौलिक कर्तव्य का बोध कराती है तभी नागरिक जिम्मेदारी का विकास हो सकता है। नागरिक जिम्मेदारी जैसे मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, तो उसमें आर्टिकल 51A है, तो उसमें मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। अब 11 मौलिक कर्तव्य अगर हमको पता ही नहीं होगा तो फिर नागरिक जो जिम्मेदारी है हमारा, उसका डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे या उसको कैसे हम बाखूबी से निभा पाएंगे। तो मौलिक कर्तव्य का भी बोध कराता है हमारा संविधान। लोकतांत्रिक चेतना देता है। लोकतांत्रिक चेतना ऐसी चीज है कि वो जनता को सर्वोच्च मानती है। लोकतंत्र जनता को सर्वोच्च मानती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है, क्योंकि जो सरकार बनती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र होता है, लोगों का शासन, लोगों का तंत्र, लोगों की व्यवस्था। चौथा पॉइंट है दोस्त, समानता और न्याय की गारंटी देती है, ताकि शोषण ना हो सके लोगों का और भेदभावपूर्ण शोषण और अन्याय से सुरक्षा प्रदान कर सके या प्राप्त कर सके। 5वां पॉइंट है, कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का शासन हमको प्रदान करती है कि कानून सभी के लिए बराबर होगा, चाहे वो जो भी हो, और सभी के लिए समान कानून होगा। तो इस प्रकार का संरक्षण भी हमको हमारा संविधान देती है। 6वां पॉइंट है, सरकारी संस्थाओं की समझ करवाती है, चाहे वो संसद हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सभी का के बारे में विस्तार से वर्णन करती है, सभी की भूमिकाओं को बताने का प्रयास करती है वो हमारा संविधान। और इस प्रकार ये जो है संविधान हम सब मतलब सरकारी संस्थाओं को भी बताने का प्रयास करती है। संघीय व्यवस्था की जानकारी देती है। संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्य की जो व्यवस्था है उसके बारे में व्यापक स्तर पर जानकारी देती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, 8वां पॉइंट है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बखूबी बनाए रखने और उसको एक व्यापक स्तर देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विविधता में एकता की भावना को भी मतलब जोड़ती है या समाहित करती है। नागरिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। नागरिक अधिकारों की रक्षा का सेंस की जो राज्य है, राज्य पर मनमाना या राज्य के मनमाना पर संवैधानिक नियंत्रण लगाती है, ताकि राज्य या अभी लोकतंत्र है राजतंत्रता बन जाए, इस पर भी नियंत्रण लगाती है कि राजा का ही हुकूमत चलने लगे। तो जो राजशाही मनमानापन है उस पर भी ये नियंत्रण लगाती है हमारा संविधान।
और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संविधान से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो 10वां पॉइंट ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संविधान से रिलेटेड सवाल आते हैं, जो कि मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम एक लाइन में कहना चाहूँ तो संविधान की समझ नागरिक को जागरूक, सशक्त और जिम्मेदार बनाती है। जागरूक, सशक्त और जिम्मेदार बनाती है। इसलिए हमको संविधान के बारे में समझ रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे भारत में जनता संविधान से कोसों दूर है।